आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद 6 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। पहला भेद है इसका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा है क्रिया भूतकाल का क्रिया भूतकाल का बोध तो कराती है, लेकिन क्रिया समाप्ति का समय निश्चित नहीं रहता है। क्रिया समाप्ति का समय निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य भूतकाल का मतलब क्या है कि सामान्य रूप से कार्य करना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्रेजेंट पास्ट टेंस। सॉरी, प्रेजेंट क्या? सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान हो गया ना, इन सिंपल एंड सामान्य पास्ट यानी भूत। सामान्य भूतकाल। तो क्रिया भूतकाल का बोध तो कराती है, लेकिन क्रिया समाप्ति का समय निश्चित नहीं होता है। क्रिया कब पूरी हुई, क्रिया से हमें किसका बोध होता है? भूतकाल का बोध तो हो रहा है हमें, लेकिन कब समाप्त हुई इसका पता नहीं रहता है। जैसे हमारे पास में इसका उदाहरण है रामा ने पुस्तक पढ़ी। ये आ गया, रामा ने पुस्तक पढ़ी। ये हमारे पास में वाक्य है कि रामा ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर पढ़ी, ये जो पढ़ी जो क्रिया है भूतकाल का बोध करा रही ना, लेकिन क्रिया कब पूरी होती है इसका हमें पता नहीं है। तक पढ़ी ये वर्तमान काल का बोध न कराकर भूतकाल का बोध करा रही है, लेकिन क्रिया का समय निश्चित नहीं है। ये पक्का हो गया कि रामा ने पुस्तक पढ़ी, ये पक्का हो गया। जैसे आपने इससे पहले भूतकाल की परिभाषा पढ़ी, मैंने क्या कहा? भूतकाल की परिभाषा पढ़ी, क्योंकि आप पढ़ चुके थे, पढ़ चुके हो ना पहले, तो भूतकाल में चला और पढ़ चुके हैं, उसका मतलब है अब ये भी पूरी की आप। दूसरा उदाहरण हमारे पास में रचना जयपुर गई। बोलो क्या अंतर आया? रचना जयपुर गई। तो गई और पढ़ी में कोई अंतर है क्या?
ये भी सामान्य भूतकाल का बोध करा रही है और ये भी सामान्य भूतकाल का बोध कराती है। इस प्रकार से रचना जयपुर गई। देखो इसी से हम सारे कालों की जानकारी ले लेंगे। सामान्य भूतकाल ना, इसी में ही आपका अपूर्ण आ जाएगा, पूर्ण आ जाएगा, संदिग्ध आ जाएगा, हेतु हेतु मत आ जाएगा, आसन भूतकाल आ जाएगा, सारे इसी से बनेंगे वाक्य। देखना यहाँ से शुरुआत से पढ़ के चले जाओ। हो गया पूरा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, संदेह हो किसी प्रकार का तो पूछिए। इस क्रिया से हमें पता लगेगा कि क्रिया भूतकाल की है, कौन सी भूतकाल की है, ये इसी से पता लगेगा। ठीक है ना भाई। ये सामान्य रूप से क्रिया हो रही है कि इससे हमें पता लग रहा है कि इसका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई। अब आगे देखो भूतकाल क्या भाई, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। इसका मतलब है जिसमें कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे हमारे पास में है कार्य, कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो तथा, या फिर इसमें ये लिख लो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो तथा, या ये लगा इसमें या कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो। क्या लिखा मैंने? कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो या कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो और क्रिया भूतकाल का बोध कराती हो, क्रिया भूतकाल का बोध कराती हो तो उसे आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल। देखो आप यहाँ पर सबसे बढ़िया इसका और उदाहरण है, क्या है कि जो सामान्य भूतकाल है ना, उसकी क्रिया के आगे आप है लगा दो। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, मैंने लिखा ना, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो तो हुआ हो और क्रिया भूतकाल का बोध करा रही हो। जैसे मैंने यहाँ पर पत्र लिखा, मैंने यहाँ पर पत्र लिखा तो भूतकाल में गया ना, मैंने यहाँ पर पत्र लिखा, भूतकाल है वो कौन सा है? मैंने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल में गया वो। और मैं यहाँ लिख दूं मैंने पत्र लिखा है, तो है जो है ना, इसका मतलब है कार्य अभी समाप्त हुआ है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अपना सामान्य भूतकाल उदाहरण था कि रामा ने पुस्तक पढ़ी, ये था ना। अब मैं ये लिख दूं रामा ने पुस्तक पढ़ी है लगाते ही कार्य अभी भी समाप्त हुआ है? तो यहाँ लिखो ने पत्र लिखा, ध्यान दें मैंने लिखा रचना ने पत्र लिखा, किसका वाक्य ये? सामान्य भूतकाल का है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? है। अब हो गया ये आसन्न भूतकाल। दोनों वाक्य समझ में आ गए ना? ये भी आ गया और वो भी आ गया। चलते जाओ ऐसे ही। रचना ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल लिखा है, यानी अभी भी कार्य समाप्त हुआ है। इससे इस क्रिया से हमें किसका बोध हो रहा है? भूतकाल का। इससे हमें बोध हो रहा है आसन्न, यानी कार्य अभी भी समाप्त हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण आ जाओ।
ज्योत्सना ने खाना खाया। क्या लिखा मैंने? ज्योत्सना ने खाना खाया। किसका वाक्य? और मैंने ये लिख दिया, यानी अब ये भी खा के आई है। हो गया ना? कार्य अब ये भी पूरा कि ज्योत्सना ने खाना खाया। और मैं यह लिखूं, तीसरा और है यहाँ पर, मोहन जा चुका। ये मोहन जा चुका किसका वाक्य है? और मोहन जा चुका यानी कार्य समाप्त हो गया। तो चुका है, चुकी है, ये सब भूतकाल में आते हैं, वो भी सामान्य भूतकाल में न होकर के आसन भूत चुका है। चुकी चुका वो अलग है ना? और यहाँ पर है लगा दिया, आसन भूतकाल में हो गया। ठीक है ना भाई? तो ये दो आपकी तैयार हो गई। हाँ, तो देखो ये हमारे सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल पूरा हो गया है। आगे हम पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल की बात करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।